इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन अनअकैडमी में आपका स्वागत है। ए टू जेड करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर रोज़ाना आपको मैं एक क्लास देता हूँ और ये है यूपी टेट 2018 का ओरिजिनल हिंदी पेपर। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा। करंट अफेयर्स, वैदिक मैथ, DI डेली आपको एक क्लास मिलती है अनअकैडमी पे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ओरिजिनल पेपर की। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आसानी से मैं आपको मिल जाऊंगा। मुझे फॉलो करिएगा। टेट कैटेगरी के लिए DSSB, BTET, HTET, UP TET, CTET एक ही कोर्स के अंदर सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं। केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना है और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपसे यूपी टेट 2018 का हिंदी का पेपर, हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन। ये मेरा रेफरल कोड है A to Z करियर्स। इसे अगर आप यहाँ डालते हैं, जैसे आपने 12 महीने का कोर्स लिया 6000 का, तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे अप्लाई का बटन और दबाना है और प्रोसीड टू पे करना है, तो आपको ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इतने कम में शायद तैयारी आपकी कहीं नहीं हो पाएगी। अनअकैडमी इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप बनने जा रहा है और लगभग बन ही चुका है। करंट अफेयर्स की मेरी क्लास रोजाना सुबह 7 बजे होती है। वैदिक मैथ्स की क्लास, DI की क्लास, यानी ट्रिकी गुरुजी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी। किसी भी चीज़ का तोड़, किसी भी चीज़ को याद करने की समस्या, फास्ट सोल्व करने की समस्या, मैं आपकी हल कर दूँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात हो। चलिए शुरुआत करते हैं 18 नवंबर 2018 के पेपर की। ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए पेपर हम लेके आए। यह पुस्तक किसकी है? हमें यह वाला जो शब्द है, यह रेखांकित शब्द क्या कहलाता है? यह सार्वनामिक विशेषण, ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है। यह पुस्तक किसकी है? देखो, यह पुस्तक किसका है तो है नहीं, तो स्त्रीलिंग, एक वचन है, एक पुस्तक है। अगर होता ये पुस्तक किसकी है तो बहुवचन होता, और ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण करना यानी एनालिसिस करना, इसका होगा संश्लेषण। विश्लेषण, संश्लेषण, ये एक दूसरे के विलोम। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। जब जीभ दांतों पर टकराती है तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आपको ये आंसर नहीं लगाना है कि अगर ये लगा है, क्योंकि किसी बच्चे ने ये टिक किए में जब उसने पेपर दिया था, तो ओरिजिनल पेपर की वजह से ये आंसर है। कई बार आप क्या करते हैं, इस आंसर को देखते हैं, टिक कर देते हैं। दंत है, ये बात कहलाती है दंत। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से? ये श और श। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी। 100 सहनसा भी आ जाएं, सबके पेट फाड़ दूंगी, है ना? ये बात पेट पटास है। 100 सहनसा भी आ जाएं, सबके पेट पटास है फाड़ दूंगी, है ना? यही बात। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प, बहुत कम। अत्यधिक बहुत ज़्यादा, अत्यल्प बहुत कम। रित, रित का विलोम क्या होगा? रित का विलोम होगा अनरित। रित भरा हुआ, अनरित खाली। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग होता है जो पहले लगता है और प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। तो संकल्प शब्द का उपसर्ग होगा सम। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? इसका होगा भाववाच्य। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें वाच्य होगा भाववाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत? आंत और अंत्र, आंत और आंत्र होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत? स्कंदगुप्त पुस्तक जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखी, तो यही जोड़ा गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने, रसज्ञ रंजन आचार्य हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, ये जो मेन है राइटर्स, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सब की सारी पुस्तकें आप लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि यही रिपीट होकर पूछी जाती है। उद्धव शतक पुस्तक
कौन सा सही नहीं है? तो उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी। देखिए मैंने आपको बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तकें भी आपको याद करनी है। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? दर्शन दिग्दर्शन गलत है। दर्शन दिग्दर्शन राहुल संकृत्यान की है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद का, राहुल संकृत्यान की, धर्मवीर भारती जी की, रामचंद्र शुक्ल की जितनी किताबें हैं वो गूगल से आप डाउनलोड करके सारी की सारी नोट कर सकते हैं और सारे के सारे राइटर आपको मुजबानी याद रहेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ, हाँ के बाद कोमा लगेगा, हाँ मेरा विचार यही है, ये अशुद्ध है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तीन से में एक अलग है, सनातन, चिरंतन, शाश्वत एक ही बात है, अधुनातन इसमें अलग है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ग्रहणी। ग्रहणी में ये आएगा ग्रहणी, तो ये वाला शब्द अशुद्ध है। कौन सा युग्म गलत है? सब्ज बाग दिखलाना, हवाई किले बनवाना, हरा भरा करना नहीं होगा, तो ये गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना सही है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये भी सही है। माई का लाल, कौन माई का लाल है जो हमारे सामने ठहरे? साहसी व्यक्ति। मेरी भवबाधा रो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? उपसर्ग पहले लगने वाला वर्ड होता है। अब प्रागैतिहासिक का उपसर्ग है प्राक। प्राग नहीं है, प्राक। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। वैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बही जमाकार, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा और ये विसर्ग संधि है। वैदेही वनवास किसकी पुस्तक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की वैदेही वनवास। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया एक पुल्लिंग शब्द है, यानी मेल, पखावज, लिखावट, मझदार, स्त्रीलिंग। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया है। अस्पष्टता, आत्मविश्वास विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखर सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसे विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा है, आत्मविश्वास है, विचार भावनाओं को व्यक्त करती है। अलंकरण कुछ नहीं होता है, अलंकार के बारे में नहीं होता कम्युनिकेशन के टाइम। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? निरंतर अभ्यास से होता है कम्युनिकेशन का। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हैं श्रेय श्रृंगार, ज्ञ ज्ञानी, छह क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल। तो यहाँ कौन सा नहीं है? ये रे ले वे, ये अंतस व्यंजन होते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार में अलम नाम के उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। आप अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड A2ZCareers यूज़ करते हैं। यूपी टेट 2011 का प्राथमिकता का जो पेपर है वो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगली वीडियो के साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।
प्यारे दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको अपने अनअकैडमी के बारे में बताया, साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A2Z करियर्स के नाम से। सर्च बॉक्स में डालिए A2Z CARERS। मेरा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा और ये फॉलो का बटन दबाना न भूलें। फॉलो का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरे साथ जुड़ के अपने क्वेश्चंस को घर बैठे तैयार कर सकें। Thank you very much. Don't forget to subscribe it and press the bell icon button. Thank you very much for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye. God bless you. Sayonara.